नमस्कार। प्रिय मिथुन राशि वाले, शनि देव जो है आपके जीवन में यानी मिथुन लग्न या राशि में अष्टम भाव यानी मृत्यु का घर और नवम भाव यानी भाग्य का मालिक होते हैं। इसलिए आपके जीवन में शनि की स्थिति अच्छी होने का मतलब है कि बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आपको ये विपत्ति में नहीं फंसने देगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर शनि देव अच्छे पोजीशन पे हो तो आपके जीवन में बुरे से बुरे वक्त में भी आपका भाग्य हमेशा साथ देगा। और ऐसा ही कुछ 15 नवंबर से होने जा रहा है। 15 नवंबर से क्या हो रहा है मिथुन राशि वाले कि गोचर में शनि देव भाग्य स्थान यानी आपके जीवन के कुंभ राशि में ये गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि जो होते हैं ये शनि के स्वयं की राशि होते हैं, लेकिन जून से ये कुंभ राशि में वक्री अवस्था में थे। तो 15 नवंबर को शाम को 7:51 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक जो है शनि देव कुंभ राशि में ही मार्गी हो रहे हैं। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में मार्गी होता है तो इसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। मार्गी होने का मतलब होता है कि वो ग्रह जो अपनी राशि पे सीधा गमन करे। और मेरे कैलकुलेशन के अनुसार मिथुन राशि वाले, मैं तो यही बोलूँगा कि शनि का मार्गी होने का मतलब है कि दुख स्वयं बोलेगा कि मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ। तो चलिए मिथुन राशि वाले, आपको बहुत ही बृहद तरीके से बताता हूँ कि शनि देव जो है ये मार्गी हो रहे हैं तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये राशिफल जो है गोचर के आधार पे आधारित है, अतः जिन लोगों को भी गोचर के अनुसार कुछ जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को देखिए, अन्यथा विशेष जानकारी के लिए अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं। ये जो भविष्यवाणी रहेगी चंद्र राशि पे आधारित होगा। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए मिथुन राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि शनि देव जैसे ही मार्गी होंगे तो कोई भी ग्रह जब मार्गी से पहले अगर वक्री होता है तो एक घर पहले के प्रभाव को देता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उसकी दृष्टि भी एक घर पहले पड़ता है। तो जून के बाद से क्या हुआ कि काफ़ी समय से आप नौकरी के तलाश में तो थे, लेकिन समस्या ये था कि नौकरी लगा लेकिन पैसे का किल्लत आपके जीवन में बना हुआ था। तो जैसे ही ये मार्गी होंगे 15 नवंबर से लेकर के 29 मार्च 2025 तक आपके पैसे के रास्ते जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भाग्य स्थान में ये मार्गी हो रहे हैं तो आपका प्रमोशन के रास्ते बहुत बेहतर खुलेंगे। आपके पिता से आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा इनका तृतीय भाव पे दृष्टि, जहाँ के शनि देव कारक होते हैं, तो आपके भाई बहनों से, वो छोटे हो या बड़े हों, भाई बहनों से किसी प्रकार का विवाद था, पैसे का विवाद था तो वह सॉल्व होगा। अगर आपकी कोई बड़े उम्र में चाची या भाभी है जिसके कारण पारिवारिक क्लेश की स्थिति बनी हुई थी, या फिर आप दोनों का समन्वय नहीं बैठता था या संपत्ति को लेकर विवाद है, तो उसमें सुधार होने की स्थिति बेहतर होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा मिथुन राशि वाले, शनि का तृतीय भाव पर दृष्टि जाने के कारण आपके सरकारी कामकाज का लाभ बहुत बढ़िया मिलना चालू हो जाएगा। आपके मित्रों से रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे होने चालू हो जाएंगे। आपके वैवाहिक जीवन समाप्त हो चुका था, द्वितीय विवाह का कोशिश कर रहे थे तो वह भी होता हुआ दिखेगा। हालांकि शनि जब भी अच्छे पोजीशन पे होंगे तो जो भी मिथुन लग्न या राशि वाले व्यक्ति मेडिकल फील्ड में हैं या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में हैं, लोहे से रिलेटेड काम में हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड काम में हैं, पेंट से रिलेटेड, कोयले से रिलेटेड, नशीले पदार्थों से रिलेटेड, मांस वगैरह के रिलेटेड काम में हैं, या फिर पुरानी गाड़ी या नई गाड़ियों का खरीद बिक्री अगर करते हैं, या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, या फिर कह सकता हूँ कि ईंट भट्टा वगैरह लगा के रखे हैं, तो आपके जीवन में बेहतर लाभ के योग दिखेंगे। कुछ हद तक जो कृषि विभाग से रिलेटेड भी काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा होना चालू होगा। और सरकारी कामकाज में जो जुडिशियल से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड या कुछ हद तक प्रशासनिक क्षेत्र से रिलेटेड है तो आपके लिए बहुत बढ़िया लाभ की स्थिति बनेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शनि जब मार्गी होंगे तो जिन व्यक्तियों को भी काफ़ी समय से पदोन्नति नहीं मिल रहा था वह मिलेगा।
काफ़ी समय से पदोन्नति को लेकर के या सरकार से आपके जॉब को लेकर के या किसी प्रकार के टैक्स वगैरह को लेकर के या गलत आरोप वगैरह को लेकर के जो कानूनी अड़चने यानी केस मुकदमा जो चल रहा था, इसमें भी लाभ की स्थितियां बननी चालू होंगी। अष्टम भाव के भी अधिपति हैं शनि, और कुंभ राशि में जो इनकी स्वयं की राशि है इसी में मार्गी हो रहे हैं। तो आपके ससुराल से किसी प्रकार की प्रॉपर्टी का विवाद है वह सॉल्व होगा। ससुराल काफ़ी समय से जा नहीं पा रहे थे, उसके रास्ते खुलने चालू होंगे। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अपने जीवन में लॉन्ग टाइम से किसी रिश्ते में हैं और चाह रहे हैं कि उस रिश्ते को कंटिन्यू करने से अच्छा है सामाजिक तौर पे उसको लाया जाए, तो उससे रिलेटेड भी आपको लाभ के योग बनने चालू हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए कि शनि जब मार्गी हो रहे हैं ना, तो शनि का जो एक दृष्टि है यानी 10वां दृष्टि वो षष्ठम भाव पे है। षष्ठम भाव पे दृष्टि पड़ने का मतलब है कि आप लोन या कर्ज लेना चाहते हैं तो ये तो दिलाएगा। हालांकि देखिए लोन और कर्ज लेना ठीक नहीं होता है, तो यह तो दिलाएगा। इसके अलावा जो है आप लोन या कर्ज की मुक्ति भी करना चाहते हैं तो उसमें भी जो है ये जबरदस्त लाभ की संभावनाओं को देने वाला है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर ग्रह का प्रभाव जो है सकारात्मक के साथ थोड़ा नकारात्मक भी होता है। मिथुन लग्न के लॉर्ड बुध है, शनि भाग्य के मालिक होते हैं, कारक होते हैं, त्रिकोण के अधिपति होते हैं, लेकिन शनि की 2 दृष्टि थोड़ी अशुभ भी है। पहली तो इनकी एक दृष्टि जो आय भाव पे है आपको अचानक पैसे के योगों को बढ़ाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ तो देगा, लेकिन जो भी आपके कह सकता हूं कि बड़े भाई बहन हैं या फिर खानदानी बिजनेस जो चल रहा है उसमें ये विवाद भी करा सकता है। बड़े भाई बहनों से थोड़ी मतभेदता की स्थिति को भी पैदा कर सकता है। मतलब ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि आपके बड़े भाई बहन जो है आपसे अलग होकर के या घर से अलग होकर के जो है अपना जीवन व्यतीत करने का कोशिश भी करे, इस प्रकार का भी डर दिख रहा है। इसके अलावा मिथुन राशि वाले छोटे भाई बहनों से भी रिश्तों को थोड़ा या डिस्टर्ब करने का कोशिश करेगा, और इसके अलावा तृतीय भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपके जो भी लोग हैं जैसे फ्रेंड सर्कल हैं, पारिवारिक लोग हैं, इन लोगों के सामने आपको थोड़ा नम्र और शांत रहना है, क्योंकि आपके अंदर क्रोध, अकड़ और अहंकार भी पैदा कर सकता है, क्योंकि ये सूर्य की राशि पे है ना दृष्टि इनकी। तो आपको किसी भी हाल में जो भी रिलेशनशिप में है या अदरवाइज जो भी हैं, इन लोगों के समक्ष किसी भी हाल में अहंकार और क्रोध नहीं दिखाना है। इसके अलावा सबसे बड़ी लाभ यहाँ पे ये है कि जिनको विदेश जाना है उनके लिए बहुत अच्छा लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा मिथुन राशि वाले। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आपके लिए एक चीज़ यह भी है कि जिन लोगों को अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स के चांसेस नहीं बन रहे थे वह बनेंगे। कुछ हद तक माता से आपके रिलेशनशिप ठीक होंगे, लेकिन मैंने बताया कि छोटे भाई बहनों से रिश्ते थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं, ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और इसके अलावा कहीं आपको फॉरेन में पढ़ाई वगैरह करना है तो उसके चांसेस भी अच्छे रहेंगे। लेकिन शनि कर्म के मालिक हैं और आय भाव पे इनकी नीच की दृष्टि है, तो पैसे के तो ये कमी नहीं करेंगे, लेकिन आप जितना मेहनत करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा ये प्रभाव देंगे यानी फल देंगे। हालांकि इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा मिथुन राशि वाले। काला धागा जो है आप जो है दाहिने हाथ में बांध करके रखें, स्त्रियां हैं तो बाएं हाथ में बांध करके रखिए शनिवार के दिन, और शिव चालीसा का पाठ करिए। शनिवार के दिन अगर आप नॉनवेज या ड्रिंक का सेवन बंद कर देते हैं तो लाभ और ज़्यादा मिलेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो प्रिय मिथुन राशि वाले, आखिर क्यों आपके जीवन में शनि का मार्गी होने से बहुत अच्छा फल मिलने वाला है, दुख स्वयं बोलेगा मैं छोड़ करके जा रहा हूं तुम्हें, ये सभी प्रकार की इस वीडियो में मैंने विश्लेषण कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।